इतना शक्तिशाली है कि इसने माँ के ही दंड को अपने अंदर संभाल लिया। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि उमापति जय अनंत नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। महादेव हे प्रभु, अच्छा हुआ आप ध्यान से जाग गए। अब आप ही इस परिस्थिति को संभाल सकते हैं। देखिए स्वामी, महादेव की समाधि टूट चुकी है। अब वो अपने पुत्र और इस स्थिति को अवश्य ही संभाल लेंगे। मुझे भय है, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई, क्योंकि इस बालक ने प्रभु ब्रह्मा, प्रभु विष्णु, अन्य सभी देवता और उनके साथ साथ उन सभी का अपमान भी किया है जो महादेव के प्रिय हैं। और महादेव सब कुछ सह सकते हैं, किंतु अपने भक्तों का कष्ट कभी नहीं सह सकते। जिन तपस्वी पर कड़कड़ाती धूप, भयानक आंधी या मूसलाधार बारिश, इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। उनका हृदय अपने भक्तों का कष्ट देखकर करुणा से भर जाता है। सखा ब्रह्मदेव, मेरे कैलाश पर आपका इतना असम्मान हुआ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए सखा। मैं समय रहते नंदी, श्रृंगी और अन्य सभी की रक्षा नहीं कर पाए। मेरे भक्त गणों का इतना बड़ा तिरस्कार, इतनी उद्दंडता, इस बालक ने अभद्रता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अब मुझे इसके अहंकार का अंत करना ही होगा। हट नहीं किया करते और अपनी भूल स्वीकार करके तभी से क्षमा मांग लो। क्षमा और मैं कभी नहीं। बालक, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे क्या कहना चाहिए और मुझे क्या नहीं कहना चाहिए, वो सिखाने वाले आप कौन होते हैं? यदि आप सबने मेरे सत्य का सम्मान नहीं किया तो उसका उत्तर ये डंडा देगा। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि उमापति नीलकंठ
उबारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। छीन लिया उसका अर्थ ये नहीं कि मैं आपसे डर जाऊंगा। आप सबके लिए मुझे दंड की आवश्यकता नहीं। मेरा बाहुबली प्राप्त है। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मंदबुद्धि नहीं कुबुद्धि हो, और अब इस कुबुद्धि के विसर्जन से ही तुम्हारी शुद्धि हो सकती है। भिक्षुक! 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 जाकर जल में अपना प्रतिबिंब देखो। कोई भिक्षुक या 2 रुपये रखते हो? जिसे सत्य का ज्ञान होगा वो क्या गले में सर्प लेके घूमेगा? कोई गहरा अर्थ नहीं है इस भस्म का, केवल एक ही कारण है, आलस। ये ले और इस स्थान की रक्षा कर, परंतु याद रहे जब तक मैं बाहर वापस ना आ जाऊं मेरे स्नान ध्यान में कोई भी व्यवधान ना पहुंच पाए।
जिसे वो अब तक केवल एक हठी और उद्दंड बालक समझ रहे थे, वे माँ पार्वती का पुत्र था, जो केवल अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था। परंतु अब माँ की उस संतान की मृत्यु उसी के पिता के हाथों हो गई। ये नियति का सबसे क्रूर खिलवाड़ था, और इसका अंत कैसे होने वाला था कोई नहीं जानता था। ये बालक बार बार अपनी माँ की बात कर रहा था। कहीं इसकी माँ देवी पार्वती तो नहीं? तो क्या अब तक हम माँ पार्वती के पुत्र से युद्ध कर रहे थे? इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया हमसे? जिस बालक को पाने के लिए माँ ने इतनी कठिन तपस्या की, वो हमारे कारण, वो भी अपने पिता के हाथों। जब माँ को ये सब पता चलेगा क्या होगा तब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवी पार्वती के साथ ये नहीं हो सकता। इतने लंबे समय के बाद, इतने कठोर तपस्या के फलस्वरूप उन्हें ये पुत्र मिला था। काल इतना क्रूर नहीं हो सकता कि वो देवी पार्वती से इतने शीघ्र उनका पुत्र छीन ले। ये सब आपकी दृष्टि के कारण? वक्र दृष्टि से मेरे पुत्र को देखने का साहस भी कैसे किया आपने? सखा, पार्वती, मुझसे ऐसा कैसे हो गया? ये प्रश्न आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं महादेव? सभी माताओं का धन्यवाद, पर मुझे तो मेरी माँ के दिए हुए लाल फूल ही सबसे प्रिय लग रहे हैं। ये था आपका समाधान, ये था आपका समाधान, ये था आपका समाधान, ये था आपका समाधान, ये था आपका समाधान। आप धर्म की रक्षा करने आए थे ना? ऐसे किया आपने धर्म की रक्षा?
उस बालक के पास ना तो अस्त्र था ना शस्त्र। आपके सामने महादेव के त्रिशूल से प्रहार हुआ और आपने उन्हें रोका तक नहीं। क्यों स्वामी? क्यों स्वामी? क्यों स्वामी? और आप ब्रह्मदेव, आप नारायण को सुदर्शन धारण करने से तो नहीं रोक पाए, तो महादेव को प्रहार करने से कैसे रोकते? इन पर क्रोध करने से लाभ ही क्या? वास्तविक दोष तो मेरे पति और इनके भाइयों का है। एक बालक ने कुछ देर अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्या कर दिया, इन्होंने तो उसे अपना शत्रु ही मान लिया। अपने सिंहासन की रक्षा करने के लिए इन्होंने सारी सीमा ही लांघ दी। पर अब पूरे ब्रह्मांड में भी ऐसा कोई स्थान नहीं जहां ये छिपकर अपनी रक्षा कर सके। न जाने कितना भयंकर परिणाम होगा देवी पार्वती के क्रोध का जब उन्हें अपने पुत्र के वध के बारे में ज्ञात होगा।